स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे स्मार्ट क्वांट पे। आज पढ़ेंगे हम परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज यानी प्रतिशत। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और इसमें पढ़ेंगे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में। परसेंटेज बराबर होता है 1/100। ये हम सभी जानते हैं, परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। जैसे मान लेते 20% है तो 20/100 ये हो जाएगा 1/5। 30% है 30/100 ये हो जाएगा 3/10। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। 25% है ये हो जाएगा 25/100 ये हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार 16 सही 2/3% है। इसको कैसे करेंगे? 16 या 48 प्लस 2 50/3 गुना 1/100 ये हो जाएगा 1/6। जैसे 11 सही 1/9% है, ये हो जाएगा 11 नंबर 99 100/9 गुना 100 ये हो जाएगा 1/9। जैसे 6 सही 1/4% है, ये हो जाएगा 6 24 1 25/4 गुना 1/100 ये हो जाएगा 1/16%। ये 25 चौका 100। अब देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे? जैसे दिया रहेगा 1/4 1/4 दिया हुआ है तो इसको बनाएंगे 1/4 को 100 से गुना कर देंगे, ये 25% हो जाएगा। जैसे 1/5 दिया हुआ है, इसको 100 से गुना करेंगे 20% हो जाएगा। 1/8 इसको 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 से 25/2 ये हो जाएगा 6 सही 1/4%। जैसे दिया रहेगा 1/8 इसको करने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 4 2 जा और 4 से 25/2 ये हो जाएगा 6 सही ये हो जाएगा 12.5%। जैसे दिया रहेगा 1/11 इसको 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। अब मान लीजिए यहीं पे दिया रहेगा 2/11 को क्या करेंगे? 2/11 को फ्रैक्शन बनाने के परसेंटेज बनाने के लिए इसको कर देंगे यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 18 सही 2/11। ग्यारह 11 ये होगा 90, 11 8 88 ये होगा, बचेगा रिमाइंडर 2 ये हो जाएगा 18 सही नीचे 11 आ जाएगा 2 सही 11%। अब इसे इसको याद कैसे करेंगे? देखिए कुछ लिख देता हूँ इसके बारे में। जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज वाला 1/11 होगा, ये होगा 9 सही 1/11%। 3/11 होगा 27 सही 3/11%। 4/11 होगा 5/11 होगा 45 सही 5/11%।
इसी तरह से 1/7 दिया रहेगा, ये हो जाएगा 1/7 को 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। 2/7 रहेगा, ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। 3/7 रहेगा, ये हो जाएगा 42 सही 6/7%। कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि याद रहेगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज, जैसे 1/1 रहेगा, ये हो जाएगा 100%। 1/2 रहेगा, ये हो जाएगा 50%। 1/3 रहेगा 35 सही 1/3%। 1/4 रहेगा 25%। 1/5 रहेगा 20%। 1/6 रहेगा 16 सही 2/3%। 1/7 रहेगा 14 सही 2/7%। 1/8 रहेगा 12.5%। 1/9 रहेगा 11 सही 1/9%। 1/10 रहेगा 10%। 1/11 रहेगा, इसमें हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/12 रहेगा 8 सही 1/3%। 1/13 रहेगा 7 सही 9/13%। 1/14 रहेगा 7 सही 1/7%। 1/15 रहेगा 6 सही 2/3%। 1/16 रहेगा 6 सही 1/4%। 1/17 इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये वाला, ये सारे आएंगे। उसके बाद 1/20 देखते हैं। 1/20 बराबर 5%। इसको याद कर लीजिएगा, और इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दिया रहेगा 6/7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, और 1 को हम 100% मान सकते हैं। 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7% हम मान सकते हैं, ये हो जाएगा 85 सही 5/7%। हम इस तरीक़ा से 6/7 का मान निकाल लेंगे। जैसे दिया रहेगा 7/8%, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/8 हम लिख सकते हैं। 1 - 1/8 हम लिख सकते हैं। इसको 1 को हम 100% मान सकते हैं, और 1/8 को 12.5%, ये हो जाएगा 87 सही 1/2%। इस तरीक़ा से हम बनाएं। जैसे 10/11 है, 10/11 है, 10/11 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/11%। इसको लिख सकते हैं 1 को 100%, और 1/11 को हम लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। इसलिए इसका मान हो जाएगा 90 सही 10/11%। अगर 1 से ज़्यादा हो, ये लेस देन 1 था, और अगर मोर देन 1 हो, मोर देन 1 हो, मोर देन 1 हो, तब क्या करेंगे, 10 + 9, जैसे ये 10 + 9 है, इसको 1 + 1/9 लिख सकते हैं। 1 को हम 100% लिख सकते हैं, प्लस 1/9 को 11 सही 1/9 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 111 सही 1/9%। इस तरीक़ा से हम बना सकते हैं। जैसे 9/8, ये 1 + 1/8
इसे लिख सकते हैं 100% प्लस ये हो जाएगा 12.5%, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 112 सही 1/2%। अब जैसे कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा इस तरीक़ा से 114 सही 2/7%, हम इसको कैसे तोड़ के बनाएंगे, देखिए हम इसको 100 प्लस 14 सही 2/7 लिख सकते हैं, 100 को हम 1 मान सकते हैं और इसका 14 सही 2/7% का वैल्यू हमें पता है 1/7 होता है, इसका मान हो जाएगा 7 1 8/7। हम इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, बड़े बड़े फ्रैक्शन को तोड़ के इस तरीक़ा से हम बना लेंगे। जैसे दिया रहेगा 457 सही 1/7%, इसको कैसे करेंगे, देखिए 400 लिख लेंगे, 400 प्लस 57 सही 1/7% ऐसे लिख सकते हैं। 400% को हम चार मान सकते हैं और 57 सही 1/7% को हम 4/7 मान सकते हैं, 4/7 मान सकते हैं, ये हो जाएगा 32/7%। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ सवाल बनाते हैं। जैसे दिया रहेगा यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 35% बराबर 140 दिया हुआ है, यहाँ x 35 दूना 70, 35 चौका 140, यहाँ x बराबर 400। देखिए NTPC में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर 400। अगला सवाल देखते हैं, 90 के 50% का 80% कितना होगा। 90 का 50% गुना 80% क्या होगा। देखिए 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से कट जाएगा 5, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये हो जाएगा 9 चौका 36। अगला सवाल देखते हैं, ये सब देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL में। यदि x का 24%, x का 24% का 10% 240 है, ये 24 दहेंगे 240 कट जाएगा, x बराबर 100 गुना 100 यानी 10,000, ये 10,000 सॉरी 10,000। अगला सवाल देखते हैं, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 है। मान लीजिए कोई राशि x है, उसका 85% का 50% का 30% हमें 51 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। देखिए 17 दिया 51, 17 पचे 85, 50 दूना 100, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 5 से ये 20 कट गया, ये हो जाएगा 20 दूना 40 और 1 0 400, x बराबर हमें 400 आ गया। 5 नंबर सवाल देखते हैं, दिया हुआ यदि किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है तो उस संख्या का 18% ज्ञात कीजिए। हम यहाँ 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 6 2 8 1 9 2 11, ये भी नहीं होगा, 6 2 8 3 11 2 13, ये भी नहीं होगा, 6 1 7 2 9, ये हो सकता है, 6 8 6 14 1 15 2 17, ये भी नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, आंसर ये होगा। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। दिया हुआ है x का 35% गुना 20% बराबर 240.8। हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, नीचे 1 0, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 120 और 4, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 से 20, 7 से काटेंगे इसको, 7 के साथ बचा 5, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, इसको x बराबर 172 गुना 20,
ये आया। अब बोल रहा है उस संख्या का 18% क्या होगा, उस संख्या का मतलब ये आ गया, उस संख्या का 18% क्या होगा, ये कट गया। अब 2 दूना 4, 4 अट्ठे 72। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर ये हो, क्योंकि 9 का ही मल्टीपल आना है, क्योंकि यहाँ 18 है और ये 18 9 का मल्टीपल है, इसलिए आंसर भी 9 का मल्टीपल ही होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि ए का 40% बी के 64% के बराबर है तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए का 40% बी का 64% के बराबर है। यहाँ से 100 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/a/b बराबर 64/40। यहाँ से 8 8 64, 8 5 40, यानी 8:5 हमें ए और बी का मान आ गया, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3, यहाँ से 3 से 3 कट गया और ये 1/2 गुना 100, ये हो जाएगा 50%। अगला सवाल देखते हैं। 2.002 और 0.12 का कितना प्रतिशत है। ऐसे लिख लेंगे 0.002 रेशियो 0.12। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ नीचे 3 जीरो आएगा, यहाँ से हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 छक्के 12, नीचे बचा 1, ऊपर बचा ये 10 इधर जाएगा 60। ये हो जाएगा, बोल रहा है कि कितना प्रतिशत, 60 का कितना प्रतिशत है। 20 पंचे 100, 20 दिया 60, यानी 5/3%। इसका आंसर बी होगा। बोल रहा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। यहाँ पे 5 किलोमीटर है तो ये हो जाएगा 5000 मीटर, इसलिए 5000 गुना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 8 हम भाग देंगे 1.6। अगला सवाल देखते हैं। 12 घंटे 3 दिन में कितना प्रतिशत है। 12 घंटे 3 दिन में कितना, एक दिन में, वो एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 72 घंटा। ये 72 कितना प्रतिशत है। छः से 1/6, 16 सही 2 बट्टे 16 सही 96, 16 सही 2/3। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, 16 सही 2/3%। अगला सवाल देखते हैं। 5 लीटर का 8% कितना होगा। 5 लीटर का 8% मिलीलीटर में बोल रहा है। 1 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर, सॉरी 1000 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। यहाँ पे 5000 मिलीलीटर का 8% कितना होगा। 8 पंचे 40, यानी 400 मिलीलीटर। अगला सवाल देखते हैं। महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए सेशन में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 3 जीरो 1 2 3 जीरो हटा देंगे, बचेगा 200 से 240। यहाँ से ये भी जीरो हट जाएगा, बचेगा, देखिए कितना परसेंट, कितना परसेंट वृद्धि हुई। यहाँ पे वृद्धि हुई 20 से 24, यानी 4 का कितने पे, 20 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 20%। अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो जाता है। देखिए CP और SP, 2500 था वो बढ़ के 3000 हो गया, कितना बढ़ा, 500।
कितने पे 2500 पे, क्योंकि CP पे ही हम और कितने परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 5 से 5, 500 से 5 कट जाएगा, 5 से 20% देखिए ये भी CHSL में पूछा गया 2024 में। कितना आसान सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। शांतनु की आय 42,800 से घटकर 37,236 हो गई। शांतनु की आय 42,800 से घटकर 37,236 होगी। देखिए 42,800 से घट के 37,236 हो गई। इसको काट लेते हैं पहले। ये 8 3 24, 8 2 16, 8 से नहीं जाएगा, 8 2 10, ऐसे घटा लेते हैं इसको पहले। कितना होगा 6 4 10, 6 3 9, 5 2 7 और ये हो जाएगा 7 5 12, 5564 कितने पे 42,800 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, 8 8 64, आतरिक 24, लास्ट में 3 आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट से हम बना लेंगे आतरिक 24 या 8 8 64, या 8 होगा लास्ट में या 3 होगा लास्ट में। भाग दे के देख लीजिएगा, ये बराबर आ जाएगा आपका 13%। अगला सवाल देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था, इस वर्ष 30% कम हो गया, नया मूल्य क्या था। देखिए 1,25,000 एक बाइक की कीमत थी, बोल रहा है 30% कम हो गया। 30% कम हो गया, मान लीजिए 100 रुपया किसी का दाम था, उसमें 30 रुपया कम हो गया तो वो बचा कितना 70। यही बोल रहे हैं यहाँ पे 100% था, उसका रेट 30% कम हो गया, बचा कितना 70%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 2 7 5 35, बढ़ सकते 84 3 87, इतना रुपया इसका आंसर होगा 87,500। देखिए ये भी CHSL 2024 में। बताइए इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला सवाल देखिए। एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया, भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया, ये भी CHSL में पूछा गया है। देखिए इस टाइप के सवाल आपको हर एग्जाम में मिलेंगे और इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। बोल रहा है 4/5, ऐसे कर 4/5 लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे 5/6 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 को 6 से और 5 को 5 से, 4 छक्के 24, इधर 4 गुना 6 बराबर 5 गुना 5 कर लेंगे, ये 24, ये हो जाएगा 25। कितने का वृद्धि होगी 1/24, 24 पे 100, 24 चौका 96, ये हो जाएगा 24 चौका 96, बचा 4, 0.24 1 24, 24 1 24, यही आंसर होगा। जैसे देख लीजिए भाग लेके 24 को 100 से, 24 चौका 96, बचा 4.24 1 24, 16 107, 24 7 100, 7 चौका 28, 7 दूना 14, तो 16 168, यही होगा लगभग में। अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई संख्या 100 है, उसमें 120% वृद्धि कर देते हैं, 20% वृद्धि कर देते हैं, कितना हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपया है आपके पास, उसमें 20 रुपया वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। इसी तरह 120 रुपया हो जाएगा। बोल रहा है कि वृद्धि करने 240 प्राप्त होता है। 120 का मान हमें 240 दिया हुआ है, कितने गुना है 2 गुना। तो संख्या क्या थी पहले, 2 गुना यहाँ पे भी कर देंगे 200, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे बना लीजिए। जैसे कोई संख्या x है, उसमें 120%, कोई संख्या पहले 100 थी, 20% वृद्धि कर देने पर वो 120 हो गई, अब हमें वो 240 बन गई संख्या। 120 को 2 से काट देंगे, x बराबर 200। अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है। देखिए RPF 2024 SI सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कितना आसान सवाल है। कोई संख्या मान लीजिए x है, उसको 50% वृद्धि करने पर 360 3600 प्राप्त होती है। 50 दूना 100, 50 दिया 150, 3 से काटेंगे 1200, x बराबर 2400। ऐसे नहीं बनाना है इस सवाल को, सीधे बनाना है। 50% की वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 ये 50% वृद्धि होती है, 2 से कितना बन गया
3, 3 का मान दिया हुआ है हमें 3600, कितने गुना है 1200, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 1200 गुना 2400। बस ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन को। अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त हो। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 50% बराबर क्या होता है 1/2। यहाँ पे बढ़ा रहा है प्लस 1/2 होगा, घटाने बोल रहा है तो -1/2 हो जाता है। 2 से कितना हो जाता है 3, 3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3930, कितना गुना है 1310, ये भी हो जाएगा 1310, यानी 13 दूना 2 10 दूना 20, 13 दूना 26, 2620। नहीं तो इसको ऐसे बनाइए, नहीं समझ में आ रहा था। 150 बट्टे 100 बराबर 3960, यहाँ 50 दिया 150, 50 दूना 200, ऐसे काट लीजिए, 2620 आंसर आ जाएगा। ऐसे बनाइए, लेकिन आपका टाइम बचेगा। अगला सवाल देखते हैं। 24% कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988। देखिए जो कमी है ना, 24% बराबर क्या होता है 24% बराबर हो जाएगा 24/100। 24 को हम काट 24 6 चौक 24, 4 से 25, यानी कोई वस्तु का दाम पहले 25 था और अब कमी करके उसमें कितने -6, यानी यहाँ पे हो जाएगा -6/25, ये हो जाएगा 19 रुपया में वस्तु को 24% कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988, यानी कमी करने के बाद 19 का वैल्यू यहाँ पे 988 दिया हुआ है। क्या होगा 19 × 5 = 95, 19 दूना 38, यहाँ पे भी 52 गुना हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 × 5 = 125, 5 130, 1300 रुपया। ये भी ALP का सवाल है 2024 का। अगला सवाल देखते हैं। 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। देखिए 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। यहाँ से 100 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, ये बचा, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 पंचे 30, 4 तिया 12, इसको भी काट लीजिए, 6 दूना 12, 6 पंचे 30। बोल रहा है कि ये कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, कितने में 5, कितना परसेंट 60%, सॉरी 20, साठ का 50% 30, 40 का 30% 12, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, कितना से कितना अधिक है 3/5, यह आंसर होगा 60%। ऑप्शन रॉन्ग है, 60% आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 100 अधिक है। यहाँ बोल रहा है किसी संख्या का 20%, कोई संख्या मान लीजिए x, उसका 20% 530 के 20% से x अधिक है। 530 के 20% से 180 अधिक है। पहले इसे काट लेते हैं, ये हो जाएगा 100 से 100 कट गया, 20% से 20% कट गया। अब x माइनस 530 बराबर 180। किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल रहा है x का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। यहाँ पे हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, इसको 5 से काट लेंगे, 5 दाएँ के 106, 106 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1x/5 माइनस 106/5 बराबर 180, सॉरी 106 होगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि 5 तो कट गया।
106 बचा यहाँ पे। 106 इधर ले जाएंगे, x/5 बराबर हो जाएगा 682। x बराबर हो जाएगा ये 5 इधर जाएगा 286 गुना 5, ये हो जाएगा 8 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 3 43, 5 दूना 10, 4 14, 1430। देखिए ये भी RPF में सवाल आया हुआ था 2024 का, 1430। 23 नंबर सवाल देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर होगी। मान लीजिए कोई संख्या x है, उसको हम 460 के 20% में जोड़ते हैं तो हमें 920 का 70% प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या आई, मतलब x निकालने में बोल रहा है। काट लेते हैं यहाँ से, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 9 7 63, 1 64 बराबर, ये जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, ये 92, x प्लस 92, x बराबर हो जाएगा 92, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 9 और 5 14, 552। देखिए ये CHSL में पूछा गया, इतना आसान सवाल, 552, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम है, निकालिए सबसे कम कौन होगा। 12%, 12/100 गुना 625, 25 चौका 100, 25 पचेंगे 625, ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये 75, ये इसका मान ए का मान 75 है। बी का मान निकालते हैं, 15% गुना 555, ये हो जाएगा 5 से 111, 5 से 20, 5 तिया 15, 5 चौका 20, ये हो जाएगा 333/4, यानी इसका दशमलव निकालेंगे 8 चौका 32, बच्चा 13, 4 तिया 12, 83 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। उसके बाद देखते हैं ये आ गया आपका बी का मान। सी का मान निकालते हैं, सी का मान 10% 972, ये हो जाएगा 72, सी बराबर 72 है, और डी बराबर 845 गुना 9%, ये हो जाएगा आपको 9 पच्चे 45, 9 चौके 36, 4 40, 9 अठे 72, 4 76, 76.5। बोल रहे सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम आपको सी है इसमें, सी। ये भी CHSL में पूछा गया सवाल था। 25 नंबर देखते हैं। 7200 के 33 सही 1/3 के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। देखिए CGL मेंस में पूछा गया सवाल है, सोचिए इतना आसान सवाल CGL मेंस में पूछ रहा है। 7200 का 33 सही 1/3 बराबर 1/3, ये हो जाएगा 4 ते 12, 1 13/4 गुना 100 गुना 17 दूना 34, 1 35/2 गुना 100, ये बराबर हमें निकालने बोल रहा है। यहाँ से हम 2 जीरो काट लेंगे, उसके बाद कोई कट रहा है इसमें देखिए तो 4 दूना 8, 8 नमा 72, 3 से 3, उसके बाद इसमें कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, 13 या 39, 39 को 35 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 25 नमा 225, 25 दिया 75, 5 5 2 7, 7 2 9, 25 नमा 225, 25 दिया 75, 9.75, 9 ये हो जाएगा 9.75, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 7200 का 1/3, 4 13/4 गुना 117, 34 35, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये होगा 4 तिया 12 24 तिया 72, 13 तिया 39, 39 को 25 से 39 को 35 से गुना करेंगे, 13 3 और 35,
ये हो जाएगा 9 पच्चे 45, 5 तिया 15, 4 19, ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 2 11, ये 5, 9 7 16, 11 1 12, ये हमें आ जाएगा यहाँ 1265 बाय 100, ये 100 बचा हुआ था, ये इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12.65, अभी 9 7 16 12 13 13.65। अगला सवाल देखते हैं। 3800 को 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा। देखिए आसान क्वेश्चन, 3800 का 25/9 का 15% का 18% क्या होगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 से ये 2 बार कट गया, उसके बाद इसमें कुछ कट रहा है, 25 चौका 100, 2 से 2 दूना 4, 2 से 19 को 15 से गुना करेंगे, 19 पच्चे 95, 19 9 28, 285। 27 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा 1/5% के तुल्य भिन्न है। 1/5 1/5% के तुल्य भिन्न है, यानी 20%। इनमें से किसका मान है। 1/125 ये नहीं होगा, 1/500 गुना 100 ये होगा, यही होगा 1/5, क्योंकि 1/5 यहाँ से इसको कर लेंगे, 1/500 को 100 से जब भाग लेंगे गुना करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1/5 बचेगा, 1/5 इसको 100 से करेंगे तो ये भी 20% आ जाएगा, ये भी 20% आ जाएगा। ऐसे भी 1/5% है, गुना होगा नीचे, ऐसे हो जाएगा 1/500। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। मान लीजिए कोई संख्या a है, b है, c है। इन्हें बोल रहे दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% 50% अधिक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। मान लीजिए कोई संख्या तीसरी 100 मान लेते हैं और दो संख्या एक तीसरी संख्या से 17%, ये 117% अधिक है और ये 50% अधिक है। हम 101 को भी मान सकते हैं, किसी को मान लीजिए। अब आंसर हमको 117 और 150 का अनुपात ही देना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसको देखिए, काट लेंगे, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 से 50, 39:50। देखिए CGL में पूछा गया सवाल 2023 का। यदि 280 का x%, 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान क्या होगा। देखिए बोल रहा है 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20%। देखिए कैसे बना देंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और उसके बाद सॉरी ऐसे ही मत करिए, यहाँ पे 100, यहाँ से 100, यहाँ से 100 कट गया, क्योंकि ये 100 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इस 100 से कट जाएगा यहाँ पे। यहाँ बचा 280x बराबर ये जीरो यहाँ से कट गया, क्योंकि ये 10, यहाँ से भी 10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 10 कॉमन लेंगे, 10 कट जाएगा। उसके बाद कोई कट रहा है 28x बराबर 24 गुना 15 प्लस 31 गुना 20। एग्ज़ाम में ऐसे ही करिएगा, तभी आपका समय बचेगा। 20 हम तो यहाँ समझाने के लिए आपको इस तरीक़ा से बता रहे हैं। 15 चौका 60 और 15 दूना 30, 36 और ये हो जाएगा 620। ये हो जाएगा 0, 6 2 8, 6 3 9, ये 28, 14 दूना 28, 14 7 98, x बराबर ये 2 से 35, x बराबर 35। अगला सवाल देखते हैं।
30 नंबर, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान और सरल सवाल। बोल रहा है 400, देखिए यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27%, ये 1000, ये यहाँ पे इतना लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व कर लूँगा आगे, क्योंकि ये बराबर यही होगा। यहाँ पे देखिए 400 का 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 25 चौका नीचे 100, 126 को ये यहाँ से कर 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 से 63, 7 या 21 और 7 छः 42, 2 44 प्लस 18 सत्ते 56, 7 5 12, 18 को 27 से गुना करेंगे, 8 सत्ते 56, 7 5 12, 18 दूना 36, 6 2 8, 486 बराबर ये 1020 प्लस x आ रहा है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 1 7, 8 4 12, 4 4 8 1 9 और 1 10, ये 1020 प्लस x, ये 1020 इधर आएगा तो x बराबर 7 आया। अब बोल रहा है कि x का मान किस सीमा में होगा। x का मान यहाँ पे 6 और 10 के बीच में आएगा, क्योंकि 6 और 10 के बीच में 6 7 8 9 10 आता है। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी निश्चित संख्या की 1/8 के 75% के 266% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 के 133% का मान, सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगला सवाल देखते हैं, इसको सही करके देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे 266 है या 226 या पॉइंट है, पता नहीं चल रहा है। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो कितने अंक आए। यहाँ 72% का मान दिया हुआ है 360, हमें 100% का मान निकालना है, तब 72/72 गुना 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 72 से 5 बार कट जाएगा, यानी 100% का मान 500 होगा। नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया, देखिए रवि को 72% अंक आए, मान लीजिए कोई परीक्षा 100 नंबर का होता है, उसमें से इसको 72% आए, यानी 72 नंबर, यानी 100% 100 नंबर मान लीजिए, उसमें से 72 नंबर आए, 72% का मान ये दिया हुआ है, कितने गुना है 5 गुना, तो अधिकतम मान कितना होगा। अधिकतम मान हमेशा 100% होता है, 100% का गुना 5, 500। अगला सवाल देखते हैं, एक संख्या को 12.5% बढ़ाई जाती है तो 99 हो जाती है। 12.5% का मान मैंने क्या बताया था, 1/8। यहाँ बोल रहा है कि बढ़ाई जाती है तो प्लस 8 से 9, 9 का वैल्यू 99 है, 8 का वैल्यू 88, यहाँ गुना 11 हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या याद कीजिए, 37.5% का मान क्या बताया था, 3/8, 37.5% का मान 3/8। बोल रहा है उसके साथ जोड़ दिया जाए, यानी पहले वो 8 था, अब 3 जोड़ के उसे 11 बना दिया गया। 11 का मान 1320 है, कितना गुना है, 12 गुना, यानी 120 गुना, 12 × 96, पहले वो 960 था। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपको तो ऐसे बना लीजिए, कोई संख्या x था, वो 37.5% का मान होता है 3/8, 3/8 उसमें जोड़ देता है तो 3 जोड़ देता है तो 11 हो जाता है, 11 का मान इतना 1320, बना लीजिए 960 होगा। यदि किसी संख्या का 62% उसमें से घटा दिया जाए तो परिणाम
6321 हो जाता है। 62% होता है 5/8। इसमें बोल रहा है घटा देता है, 8 से 3 हो जाता है। 3 का मान इसमें दिया हुआ है 6321, यानी 2107। इसको भी 2107 से गुना करेंगे, 2107। ये हो जाएगा 8 7 56, 8 8 दूना 16, 16,856। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे, परीक्षा में बहुत टाइम बचेगा आपका। और बेसिक से ना करें, परसेंटेज याद कर लीजिए, सवाल बनाने में आसानी होगा, मज़ा भी आएगा। यदि 64 किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपनी 157 से ही 1/7% हो जाती है। मान लीजिए कोई संख्या x है, उसमें 64 जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है 157 को कैसे तोड़ के बताए थे शुरू में, बेसिक जब बता रहे थे। देखिए 100 लिखेंगे प्लस 57 सही 1/7, ये हो जाएगा 1 प्लस 57 सही 1/7 को कैसे लिखेंगे 4/7, ये हो जाएगा 7 4 11/7, 11/7। तो अपनी संख्या का 11/7 यानी 7 से 18 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 64 किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपनी 157 से ही 1/7 हो जाती है। सॉरी यहाँ पे x का 11/7 हो जाता है। 7 इधर आएगा, 7x प्लस 7 6 42, 7 चौका 28, 2 44 बराबर 11x। यहाँ x 4x होगा, ये होगा 448, x बराबर 112। नहीं समझ में आया, फिर से समझा देता हूँ दोबारा। देखिए कोई संख्या है x, उसमें बोल रहा है 64 जोड़ देने पर वह संख्या अपनी, यानी मतलब x ही अपनी 157 सही 1/7% हो जाती है। और 157 का ये निकालने का 1 सही 1/5%, ये निकालने का शुरू में मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 तोड़ देंगे इसको, 57 सही 1/7 कर लेंगे, 1/7%, ये भी परसेंट में है। 100% बराबर क्या होता है 1, 57 सही 1/7% क्या होता है 4/7, ये याद रखिएगा। ये हो जाएगा 11 सही 11/7%, 11/7 आ गया। यहाँ पे कर लेंगे x प्लस 64 बराबर x का 11/7, ये 7 इधर आएगा तो क्या होगा 7x प्लस 7 चौका 28, 7 चौका 42, 2 44, ये 11x हो जाएगा। ये 7x इधर आएगा तो 4x बराबर 448, x का मान यहाँ हो जाएगा 112। देखिए कैसे जैसे जैसे बोल रहा है सवाल में वैसे वैसे करते जाइए, आंसर आपका मिल जाएगा। यदि किसी संख्या, देखिए CAGL में पूछा गया 2019 का, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगा। इससे पहले इसी टाइप का सवाल बनाए थे। मान लेते हैं कोई संख्या x है, उस 85% 75 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। 75 में जोड़ देता है तो हमें x ही प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है, x बराबर निकालने बोल रहा है। देखिए कैसे करेंगे, 17 × 85, 5 से 20, 17x/20 प्लस 75 बराबर x। यहाँ हो जाएगा 17x प्लस 75 दूना 150 यानी 1500, 20 इधर आएगा तो 20x, ये 20 इधर आएगा तो 20x, ये हो जाएगा 20 इधर आएगा 3x, ये 1500, x बराबर हमें
x बराबर हमें 500। देखिए कैसे बना गया, दिखने में हार्ड लगता है, बनाने में बहुत आसान है ये सब सवाल, मज़ा आएगा आपको परसेंटेज याद है तो। यदि बोल रहे यदि 930 किसी संख्या में जोड़ दिया जाए, बोल रहे 930 की संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपनी 844 सही 4/9% हो जाएगी। देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, उसमें 930 हम ऐड कर देते हैं तो वह संख्या अपने यानी x का 444 सही 4/9% हो जाएगी। देखिए कैसे बनाएंगे, 444 को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए एक बार और देख लेते हैं। 444 सही 4/9%, इसको करने के लिए पहले हम 400 प्लस 44 सही 4/9% कर लेंगे। ये भी परसेंटेज में है, ये 4 हो जाएगा, प्लस इसको कर लेंगे गुना, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39, 396 और 400/9, नीचे 100, यानी ये हो जाएगा 4/9, 4/9। इसी तरह 4 सही 4/9 चौका 36 और 4 40/9, 40/9 आ जाएगा ये 444 बराबर ये। अब करते हैं, बनाते हैं, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। 930 बराबर x का, ये बोल रहा है कि जोड़ देते हैं, मैंने यानी प्लस कर देते हैं, इसमें 9 था 444 यानी 40 जोड़ना नहीं है, 40 ये ठीक है, 40/9। अब ये 9 इधर आएगा तो ये बराबर हो जाएगा 9x प्लस 0 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 9 81, 2 83 बराबर 40x। ये हो जाएगा 31x बराबर 8370। ये 7 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 7 ही आना है। 31 दूना 62 और 62, 31 दूना 62 बचा 1 21 और 7 से 21 सत्ते 210, सॉरी 21 सत्ते 31 सत्ते 7 217, 217। 31 आप भाग दे लीजिए इसको, 31 से 8370 को, 31 दूना 62, ये बचा 17 217, 31 सत्ते 217, लास्ट में 0। 39 नंबर देखते हैं। यदि 21 किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपनी 137 सही 1/2% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कोई संख्या 137 सही 1/2% क्या होगा वो देखिए। इसका बराबर, ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस 37 सही 1/2%, ये 1 प्लस 37 सही 37.5% हो जाएगा आपको। 37 में 74 75/2 गुना 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/8, ये आपको हो जाएगा 11 8 3 11/8, 11/8। ये पहले कोई संख्या 8 थी, अब जुड़ के उसमें 11 हो गई। 21 की संख्या हम जोड़ देते हैं, यानी कितने जोड़े हम 3। शॉर्टकट बना रहे हो, इसको ऐसे ही बनाएंगे, वो तो बेसिक बता रहा था इससे पहले वाले। ये गुना 7, मूल संख्या याद कीजिए। मूल संख्या क्या होगा 8 गुना, ये मूल संख्या है और ये न्यू संख्या है, ये ओल्ड है ये न्यू है, ये हो जाएगा 8 7 56। इसको भी इसी तरह बना लेते हैं। देखिए कोई संख्या कितना निकल गया, ये 40/9, पहले 9 थी अब बन गया 40। 930 किसी संख्या हम जोड़ देते हैं, यानी 31 का मान यहाँ पे 930 कितने गुना 30 गुना, तो हमें पुराना निकालना है तो इसको 30 गुना कर देंगे 270। लास्ट सवाल देखते हैं, और कितने सवाल है इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगले वीडियो में बताऊँगा। यदि किसी संख्या के 40% 30% का योग 70% है। कोई संख्या है, लेट कोई नंबर 100x है
उसका 40% 40x होगा, 40 प्लस 30x का योग 70 है। यहाँ 70x बराबर 70x बराबर 1, x बराबर 1 हो गया। हमें बोल रहा है कि वो संख्या क्या थी, संख्या 100 x थी, x बराबर 1 है तो संख्या 100 होगी। अगला सवाल देख लेते हैं जब तक पढ़ा पाऊँ। 20 का P का वेतन Q के वेतन का 30% है। Q का वेतन R के वेतन का 20% है। P का वेतन R के वेतन कितना परसेंट है? P का वेतन Q के वेतन का, सबसे पहले बेसिक समझा देता हूँ। ऐसे बना लीजिएगा आपको समझ में, P बराबर Q के 30%, यानी P और Q इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/10। ऐसे लिख लेंगे P अनुपात Q, ये हो जाएगा 3/10, PQ 3/10। उसके बाद बोल रहा है Q R के वेतन का 20% है, Q R के वेतन का 20% है, ये हो जाएगा 20×5 100, यानी Q/R हो जाएगा 1/5। ये 1 इधर R है, 1/5। रेशियो हम करने के लिए इसको करते हैं क्या, इसको 3 को इससे गुना करेंगे, फिर 10 को इससे गुना करेंगे, फिर 10 को इससे गुना करेंगे, 10×5 50। ये 3:10:50 आ गया। बोल रहा है P और R के वेतन कितना, P का वेतन R के वेतन कितना प्रतिशत है? P का वेतन R का वेतन 50 है, कितना प्रतिशत है? 50 दूना 100, ये 6% है। ये भी सवाल देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए तो हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 होगा। देख लीजिए, किसी अंश के भिन्न में 140% वृद्धि की जाए, मतलब पहले वो 100% था, उसमें 140 करेंगे तो वो हो जाएगा 240x बटे, और बोल रहा है हर में 20% की कमी की जाए। मान लीजिए कोई x और y है, हर में 20% की कमी की जाए, 100 थी, 100 में 20% कमी करेंगे तो वो बचेगा 80y। ये बराबर बोल रहा है 12 परिणामी भिन्न, जो इसके ये करने के बाद जो हमें भिन्न प्राप्त होता है वो 12/7 है। मूल भिन्न यानी ओरिजिनल 1x/y का मान निकालने बोल रहा है। ये 80, 3 से 4, x/y बराबर 4/7। और अगले वीडियो में देखेंगे अगला सवाल।